नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपके पास रोज़ डिक्टेशन भी पहुँच रही होगी और वीडियो भी पहुँच रहे हैं, आप कमेंट्स बॉक्स में जो कमेंट्स कर रहे हैं उससे भी हमें जानकारी मिल रही है कि आपको डिक्टेशन में क्या दिक्कत आ रही है, रूल में क्या दिक्कत आ रही है। वो आपकी जितनी भी दिक्कत है आपको क्लियर कर दी जाएगी। अब जैसा कि संडे है तो संडे को कोशिश ये होना चाहिए कि रिवीजन हो सके हमारा ज़्यादा से ज़्यादा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको टेस्ट दिया जाएगा ऑनलाइन, तो उसमें आप टेस्ट हल करें, उसके साथ साथ आपके जो रूल हो चुके हैं, जो रूल करवा दिए गए हैं उनको आप करें, जिससे कि प्रैक्टिस हो सके। प्रैक्टिस का टाइम भी तो कम ही मिलता है वैसे। अब आप लोगों ने कई लोगों ने कमेंट्स भी किए थे, जानकारी मांगी थी कि 80, 100, 140, 160 डिक्टेशन कहाँ लगाते हैं और डिप्लोमा में कहाँ लगाते हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि राज्य में हम कहीं पे जहाँ तक है राज्य में हमें डिप्लोमा देना पड़ता है, जैसे 80 का और 100 का डिप्लोमा। जो ITI कर रहे हैं उनको जानकारी है, जो ITI शुरू की होगी उनको भी अभी ये जानकारी कई लोगों को हो पाई होगी, कई लोगों को नहीं हो पाई होगी। तो उसमें हमें 80 और 100 का डिप्लोमा अनिवार्य होता है अगर आपको राज्य में नौकरी करना है, जैसे MP पुलिस, हाई कोर्ट, इसमें आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है केंद्र की नौकरी में, सेंट्रल की नौकरी में, इसमें आपको डिप्लोमा नहीं देना होता है, जैसे CRPF, BSF, SSC, BSSC, UP ट्रिपल SSC, इन सब में आपको डिप्लोमा नहीं देना। जैसे कि अभी आपकी वैकेंसी ओपन हुई थी दिल्ली की DDA, तो इसमें आपको डिप्लोमा नहीं देना है क्योंकि केंद्र की वैकेंसी, केंद्र में आपको डिप्लोमा देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसा कि आप सबको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है या रूल्स में या डिक्टेशन में, तो आप उसमें पूछ सकते हैं, लिख सकते हैं। कई छात्र ऐसे हैं जो जानकारी पूरी तरह से नहीं लेना चाहते हैं, तो उनको जानकारी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से तसल्ली से लिख सकते हैं। आपको रूल द्वारा से भी समझाया जाएगा, उसमें कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब डिक्टेशन वालों की बात आती है, डिक्टेशन में 80 और 100 में डिक्टेशन के साथ साथ कॉमा फुल स्टॉप को विशेष महत्व दिया जाता है, आपको सब लोगों को जानकारी होगी। जैसे कि CRPF का पेपर जिन लोगों ने दिया हुआ है या जिनने नहीं दिया उनको जानकारी दे दें कि CRPF के अंदर जब पेपर दिया जाता है तो उसके अंदर आपको कॉमा फुल स्टॉप बोलते हैं। जैसे कि भोपाल के अंदर बंगरसिया पेपर हुआ तो उसके अंदर कॉमा फुल स्टॉप बोला गया, तो कोशिश यही रहती है कि कोर्स के अंदर कॉमा फुल स्टॉप बोला जाए, ठीक है। अब उसमें जो डिक्टेशन रहती है 80 की डिक्टेशन रहती है। अब 80 की डिक्टेशन सिर्फ बोलने के लिए रहती है, डिक्टेशन तो काफ़ी अच्छी रहती है। जैसे कि आपके हाई कोर्ट की डिक्टेशन हो गई, ये भी अच्छे लेवल की डिक्टेशन होती है, और अच्छे लेवल की डिक्टेशन आपको प्रॉपर रोज़ दी जा रही है, न्यूज़पेपर से निकाल के दी जा रही है, नोट्स निकाल के दिए जा रहे हैं, जिससे आपको कहीं पे परेशानी ना आए, परेशानी का सामना ना करना पड़े। और जहाँ तक कि आप कोरोना वायरस चल ही रहा है, तो जहाँ तक कि आप लोग अपने घर पे सेफ होंगे। जैसे ही कई छात्रों को डिक्टेशन में परेशानी आ रही है, तो उनको जैसे कि 80 में परेशानी आ रही है या 100 में परेशानी आ रही है, 120 में परेशानी आ रही है, तो उसमें क्या है कि परेशानी के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, वर्ड को देखना पड़ता है कि डिक्टेशन में वर्ड क्या बोल रहा है, कौन सा वर्ड हमें आ रहा है, नहीं आ रहा है। जैसे कोई वर्ड हमें नहीं आ रहा, मान के चलो हमने एक वर्ड लिया महात्मा गांधी, अगर वो हमें नहीं आया तो कोशिश ये होना चाहिए कि हम उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें। जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे, शॉर्ट हैंड क्या है, एक हमारे प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उसकी, आप उतना जल्दी हाथ में आएगा। फिर क्या है, आपका दिमाग उस तरफ काम नहीं करेगा, फिर उंगलियां काम करती हैं। शॉर्ट हैंड के अंदर सबसे महत्वपूर्ण तो यही रहता है कि जब 40-60 तक तो आपका और 80 तक आपका दिमाग प्रॉपर काम कर रहा होता है, उंगलियां भी थोड़ा बहुत काम कर रही होती है। लेकिन उसके बाद जब आप 140 से 60 वाले जो लिख रहे होते हैं उनको जानकारी होगी कि दिमाग का कम से कम उपयोग होता है, उंगलियाँ अपने आप काम कर रही होती है। जैसे आप टाइपिंग देख रहे होंगे, टाइपिंग में भी यही होता है कि शुरू में हम टाइपिंग सीख रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही हम रफ्तार पकड़ते हैं उसके बाद दिमाग थोड़ा थोड़ा काम करता है, उसके बाद उंगलियां हमारी काम करती है, क्योंकि उंगलियों में दिमाग पूरा तरह से दिमाग काम उंगलियों कर रहा होता है ना। अब जैसे संडे है तो संडे को आपको अभी तो मिलेगा नहीं टेस्ट वगैरह कुछ, पूरा सी वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी। और कोशिश ये करें आपके डिक्टेशन, एक डिक्टेशन को कम से कम अगर एक बार में लिखने में नहीं आएगी तो कम से कम 3 से 4 बार प्रैक्टिस करें, जिससे आसानी से लिखने में आ सके। और वर्ड आपको शुरू में ही दे दिए जा रहे हैं, जिससे आप वर्ड जो जहाँ तक ऐसा लगता है, कोशिश हमारी ये रहती है कि जो जहाँ तक प्रॉब्लम दे रहा है वर्ड, तो हम खुद ही आपको उपलब्ध करा रहे हैं। और भी अगर आपको कोई परेशानी है तो आप वो भी लिख सकते हैं, और नेक्स्ट संडे से आपको टेस्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। धन्यवाद।